हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बायोलॉजी में हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी एक वीडियो में बताया था, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। अच्छा, अब पौधों में श्वसन कैसे होता है थोड़ा सा पीछे मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पौधों में श्वसन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, थोड़ा मिस हो गया था क्योंकि दिमाग में उतना चीज़ रहता नहीं है। तो मैंने बताया था ये जो पौधों के अंदर गैस जो जाते हैं अंदर, वो किस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं, तो डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण। इसमें क्या होता है कि पौधों के अंदर में गैस का, यानी कि देखिए अब ऑक्सीजन श्वसन में ले रहे हैं या CO2 बाहर कर रहे हैं, ये जो भी है क्या है, गैस ही है। ये गैस एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होते हैं, पौधों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो किस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, विसरण के द्वारा होते हैं। ये एक बात है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा हम बताएंगे, और किस किस ऑर्गन का, मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा ऑर्गन होता है जिससे वो सांस लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वच्छोवास। क्या कहते हैं, स्वच्छोवास, सांस लेना। अब ये ब्रीदिंग दो तरीके से होता है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को कहते हैं निश्वसन और एक्सहेलेशन को निःश्वसन कहते हैं, बस एक विसर्ग का अंतर है। निःश्वसन क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, तो जब उसको अंदर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं निःश्वसन, यानी कि इनहेलेशन, मतलब इनहेल करना। और जब बाहर छोड़ते हैं CO2 को और अन्य को, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सहेल करना। क्या कहते हैं, एक्सहेल करना, यानी कि बाहर छोड़ना। अब ये चीज़ें जो होती हैं, अब देखिए चाहे हम ले या कोई भी जीव ले, जब सांस लेता है तो सांस लेने के क्रम में क्या होता है कि सांस लेने के क्रम में हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसी को ना अंदर लेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट्स हैं उसी को वो अंदर लेंगे। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे गैसेज हैं जिसके बहुत कम कम मात्राएं हैं। लेकिन ये तीन गैसेज ऐसे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, जिनकी मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो अब जब हम गैस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे श्वसन क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन के दौरान, तो सिर्फ ऑक्सीजन को छान कर तो हम अंदर नहीं लेंगे कि भाई नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, CO2 को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को छान के अंदर कर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे चीज़ों को हम क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं, सारे चीज़ों को अंदर लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी गैस है जो कि हानिकारक है, जैसे कि धुआं वगैरह होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे निकलता है, वो भी अगर फैला हुआ है तो वो भी हमारे साथ क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो अब जितनी मात्रा है वो सारी मात्रा अंदर जाती है। तो नाइट्रोजन 78% है, तो 78%, 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और 0.03% क्या है, CO2 है। तो सांस लेने के दौरान इन्हीं के रेशो में परसेंटेज क्या जाती है, हमारे अंदर जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हो गया कि ये सांस लेने के दौरान। अब हम जब सांस छोड़ेंगे, तब जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन का हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। तो जितना ये हम लेते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, उतना ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। आता है ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन कितना करते हैं, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में काम है ऑक्सीडेशन करने में। ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेशन, यानी कि भोज्य पदार्थों को हम क्या करता है, वह हम जो फूड्स खाते हैं, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जिससे कि हम उपाचयी प्रक्रिया कहते हैं, कैटाबॉलिक करते हैं। क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक। ऑक्सीडेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं, कैटाबॉलिक, उपापचयी। और अपचयी को क्या कहते हैं, उसमें जोड़ना होता है तो उसको एरोबेइक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोबेइक। ठीक है।
तो ये दो अभिक्रियाएं होती हैं और इसी के कारण हमारा बॉडी जो होता है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। हमारा ऑक्सीडेशन के कारण ही और श्वसन के कारण ही हमारा ब्लड जो है वो क्या रहता है, गर्म रहता है, उसमें ऊर्जा आती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब CO2 हम लेते हैं 0.03%, लेकिन निकालते हैं 4%। कैसे? क्योंकि वो अंदर जाता है, हम लोग श्वसन प्रक्रिया करते हैं और श्वसन प्रक्रिया के दौरान और क्या होता है कि CO2 हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो कितना हो जाता है, 4%। तो 4% CO2 हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, उनके जो हैं ऑर्गन्स बहुत अलग अलग हैं। सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए हर एक जीव के पास अपना अलग अलग ऑर्गन होता है, जिससे वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मैमल्स मतलब स्तनधारी आप लोग समझते हैं, जिनके पास स्तन होता है, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, वैसे जीव को कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। अब ये किससे सांस लेते हैं, तो इनका श्वसन अंग जो होता है वो लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। क्या होता है श्वसन अंग, लंग्स होता है, यानी कि फेफड़ा होता है। ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हमारे ह्यूमंस का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, नाक नहीं है। हमारा श्वसन अंग नाक नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, आप कभी आपका सर्दी के कारण या किसी भी कारण से आपका नाक बंद हो जाता है या खुद नाक को बंद कर लेते हैं, तो आप कहाँ से सांस लेने लगते हैं, मुंह से सांस लेने लेते हैं ना। और मुंह बंद रहता है तो किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो अगर श्वसन अंग हम नाक को बोलेंगे, नोज को बोलेंगे, तो फिर मुंह से क्यों अंदर जा रहा है। ये तो सिर्फ एक रास्ता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। लेकिन हमारा जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है, लंग्स है। तो ध्यान रखिएगा। अगला आता है इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनमें कौन सा अंग होता है, तो उनमें होता है ट्रैकिया, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है कॉकरोच, जिसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, ग्रास होपर। ठीक है, तो ये ऐसे जीव हैं जो कि कीट यानी कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े किससे लेते हैं, उनके अंदर जो श्वसन अंग होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है। अब आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, वैसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक हम क्या कहते हैं, पानी में रहते हैं, यानी कि जलीय जीव। ये किससे लेते हैं, गिल्स से। किससे लेते हैं, गिल्स, जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं। जैसे हमारे फिश के अंदर क्या होता है, हमारे फिश में क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, हमारे फिश में गिल्स होता है, तो ये इससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए मेढक की बात करते हैं हम लोग, फ्रॉग की, मेढक की बात करते हैं। मेढक जो है एक ऐसा जीव है जो स्किन यानी कि त्वचा से लेता है। कहाँ से लेता है, त्वचा से लेता है। कहाँ से लेता है, ये श्वसन करता है त्वचा से। तो एक बात बता दूं कि ये त्वचा से भी करता है और किससे करता है, लंग्स से भी करता है। ये त्वचा से भी करता है और लंग्स से भी करता है। जब यह बचपन में रहता है, मतलब छोटी अवस्था में रहता है, या पानी के अंदर रहता है, या मिट्टी में दबा हुआ रहता है, तो उस समय यह करता है स्किन से, और बाहर के समय में किससे करता है, लंग्स से करता है। तो मेढक भी आप लोग याद रखिएगा इसका अंग। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब आज जो हम टॉपिक करेंगे वह करेंगे कि ये जो फिश जो है, जो कि गिल्स से सांस लेता है, इसका श्वसन प्रक्रिया यानी कि सिस्टम क्या है, ये कैसे सांस लेता है, इसमें कैसे होता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जब लाएंगे तो उसमें हम ह्यूमंस में करेंगे, यानी कि मैमल्स में करेंगे कि वो कैसे सांस लेते हैं, ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं फिलहाल फिश के बारे में। आइए, फिश, एक छोटा सा फिश मैंने यहाँ पे बना रखा है, इतना अच्छा इमेज तो बना नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है, बस समझते हैं। ये देखिए हमारा फिश है, यहाँ पे फिश का क्या है, आई है। ये क्या है, फिश का आई है। और यहाँ पे मैंने ये बना दिया है आपको, फिश का क्या बना दिया है, गिल्स बना दिया है, यानी कि क्लोम बना दिया है। अब बताता हूँ कि ये जो होता है गिल्स, ये जो दो रेखाएं मैंने बनाई हैं, ये क्या है, गिल पाउच है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। ये चपटी आकार का होता है, ये चपटा आकार का एक गिल पाउच होता है। फिश के आँख के नीचे चपटा आकार का एक गिल पाउच होता है, जिसमें यह गिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें ये गिल प्रेजेंट होता है। आप मछली में देखे होंगे कि चपटा आकार का गिल पाउच है, जिसे कि ऊपर हम उठाते हैं, तो उसके बाद उसका गलफड़ देखने को मिलता है, जो कि हल्का धारी जैसा इस तरह का बना होता है, और वो बिल्कुल रेड दिखाई देता है। वो ही है हमारा गिल। वो क्या होता है, इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, हमारा गिल होता है।
आप मछली देखे होंगे फिश को तो अच्छे से आपको पता होगा कि गिल पाउच होता है जो ये शेप होता है, उस शेप के अंदर जो प्रेजेंट होता है इस आकार का उसे कहते हैं हम गिल कहते हैं कि क्लोम कहते हैं। और ये गिल जो है, ये गिल अंदर की ओर एक जगह जाके कहाँ खुलता है, फिरिंग्स में। ये जो गिल अंदर की ओर एक जगह गया, एक अंदर की तरफ गया जो फिश के शरीर के अंदर गया, वो कहाँ खुलता है आपका, वो खुलता है फिरिंग्स। फिरिंग्स यानी कि आहार नाल में खुलता है। और दूसरा एक बाहर निकल जाता है, आउटसाइड में निकल जाता है, जो कि क्या होता है, जिससे कि क्या होता है कि बाहर हो जाता है। क्या बाहर होता है वो भी बताते हैं आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या होता है कि फिश पानी के अंदर है और पानी के अंदर फिश ने जो खाना खाया वो खाना कहाँ गया, यहाँ गया, अंदर की ओर गया, खाना गया और बाकी चीज़ें भी गई। तो वो खाना जो होगा, जो भोज्य पदार्थ होगा, जैसे कि हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि फिरिंग्स यानी कि ग्रास नली से क्या हो जाता है, खाना अंदर चला जाता है। और एक होता है ट्रैकिया, सांस नली, जो कि बंद हो जाता है कि उधर ना जा पाए, ग्रास नली से नीचे चला जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से अंदर की ओर चला जाता है भोज्य पदार्थ, और जो एक्स्ट्रा होते हैं गैसेज वगैरह वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है इस साइड से बाहर चला जाता है, आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ध्यान में रखिएगा, इधर से बाहर चला जाता है, फिरिंग्स अंदर जाती है। यहाँ से गंदगी या फिर जो गैस है जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सब क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो गिल्स हैं इसमें होते हैं ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे कि हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त वाहिनी का मतलब समझते हैं, रक्त वाहिनी हुआ जो कि ब्लड को यहाँ से लेके पूरे शरीर तक क्या कर रहा है, ले जा रहा है। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा से ब्लड फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि इस ब्लड सेल्स से जब पानी में मछली होती है और ये ऑक्सीजन को लेती है, क्या लेती है, ऑक्सीजन को जब यह लेती है तो ऑक्सीजन को इस रक्त वाहिनी ब्लड सेल से यहाँ से उठाता है और यहाँ पूरे शरीर में, मछली के पूरे शरीर में क्या होता है, उसे पहुँचा देता है। मछली के फुल बॉडी में क्या करता है, उसको पहुँचा देता है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो बचा हुआ होता है, ठीक है, वो फिर ब्लड, जैसे कि CO2 अब बच गया, वो CO2 को फिर क्या करेगा, एक्सहेल करेगा, तो वो फिर ब्लड सेल्स ब्लड लेके आता है इस ब्लड सेल्स में और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर चला गया, CO2 क्या हुआ, बाहर चला गया। ऑक्सीजन अंदर आया, बाहर चला गया CO2। तो उम्मीद है कि फिश का ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का बस एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक था जो कि मैंने कवर कर लिया, क्योंकि एक टॉपिक में ये फिश वाला ये सिस्टम और फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करना मुश्किल था। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वो फुल डिटेल में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस छोटे टॉपिक को ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।